मैं अक्सर ख्वाब देखती हूँ कि जैसे ही मेरी आंख खुले मैं सब देख सकती हूँ। हंसते हंसते टेरेस पे जाती और देखती कि तुम लौट आए हो अपनी नैना को हमेशा के लिए अपने साथ ले जाने। किरदार है जिंदगी के कितने किस्से रमा। मैं भी ना यूं ही बैठे बैठे बस सोचने लग जाती हूँ, मुस्कुराने लगती हूँ। क्या तुम भी कभी मेरे बारे में सोचकर ऐसे मुस्कुराते हो? शायद, लेकिन मेरी ये मुस्कुराहटें तो बस एक मफरूज़ा है। मेरी असल हकीकत तो मेरे सामने छाए अंधेरे हैं। मेरी आंखें जो रोशनी से तो दूर हैं, लेकिन आंसू उन्हें ये खुशी खुशी अपनी आगोश में ले लेती हैं। मेरी आंखें जिंदगी हर कदम पर लिए जा रही है कोई इम्तिहान। नाजुक सी एक डोर से है बंधी, रिश्तों में उलझी है ये जिंदगी। कुछ बेसबब से बहाने भी है, कुछ ख्वाब है जो सुनाने भी है। देखूं तो मेरा एयरपोर्ट कहाँ रखा है इसने? ये ब्रेसलेट तो क्लास 7 में था मैं। बिल्कुल पागल है नैना। छोड़ देता हूं, खुश हो जाएगी। कौन है मेरे कमरे में? तुम्हारे और मेरे अलावा और कौन हो सकता है? तो आपको किसी ने ये नहीं बताया कि किसी लड़की के कमरे में बगैर इजाजत नहीं जाते? आपको किसी ने ये नहीं बताया कि बगैर इजाजत किसी की चीजें नहीं छुपाई जाती? तो अगर हम उनसे इजाजत मांगें तो क्या वो हमें अपनी चीजें छुपाने देंगे? और अगर आपसे इजाजत मांगी जाए तो आप अपने कमरे में आने देंगी? हाँ, नहीं, शायद सोच के बताऊंगी। वैसे तुम्हारे मुजस्समे हकीकत से इतने करीब कैसे मालूम होते? क्योंकि जो देख नहीं सकते उनका आर्ट पर ज्यादा उबूर होता है। यानी जो चीज तुम देख नहीं सकती वो तुम बना कैसे सकती हो? देख नहीं सकती, महसूस तो कर सकती हूँ ना। तो फिर आज तक तुमने मेरा मुजस्समा क्यों नहीं बनाया? क्योंकि जब किसी का मुजस्समा बनाया जाता है तो वो खुद को खुदा समझने लगता है। बुद्ध कभी भी खुद को खुदा नहीं कहते। ये तो जहालत में डूबे लोग उसको पूछ पूछ कर वो दर्जा दे देते हैं। खैर, मैं चलता हूं। रुके, चेयर पर बैठ जाए। क्यों? मुजस्समा बनाने के लिए मेजरमेंट्स भी तो लेनी पड़ती है ना।
अफसाने, कुछ खूबसूरत बहाने, चाहत मोहब्बत के किस्से भी है, अपने पराए से रिश्ते भी हैं, कुछ जख्म है जो पुराने भी हैं, कुछ ख्वाब है जो सुनाने भी हैं। हर एक चेहरे पे लिखी हुई है एक अजनबी दास्तां। अम्मी, अम्मी आप है ना? मेरी बेटी को अपनी माँ की मौजूदगी का एहसास कैसे हो जाता है? आपको पता है बच्चा जब रोता है तो उसको थपकी क्यों देते हैं? नहीं, आई डोंट नो। क्योंकि पैदा होने से पहले वो अपनी माँ की धड़कन सुन के सुकून महसूस करता है, और थपकी की थप भी उसको वही एहसास दिलाती है। इस बात का यहाँ क्या पॉइंट बनता है? और वहाँ मेरे दिल की धड़कन तुम्हें कैसे सुनाई देती है? सुनाई नहीं देती अम्मी, महसूस होती है। आपको पता है जब मैं छोटी थी, आप और बाबा ऑफिस चले जाते थे तो मैं आपका दुपट्टा ओढ़ कर बैठी रहती थी। उससे मुझे आपकी मौजूदगी का एहसास होता था। जब आंखें थी तब भी और आज भी मैं आपको आपकी खुशबू से पहचान लेती हूँ। इसलिए मेरी जान, ये डार्लिंग, ये मुजस्मे बनाते बनाते कहीं तुम ख्वाब, ख्वाहिश, उम्मीद के महल ना बना लेना। ख्वाब, ख्वाहिश, उम्मीद के महल कोई सोच के थोड़ी बनाता है अम्मी, तो बस बन जाते हैं। लेकिन बेटा, जो महल तुमने बनाया है ना, उसकी मकीन कभी नहीं बन पाओगी। मैं तो उसकी मकीन बनना भी नहीं चाहती अम्मी। मैं तो बस एक बार देखना चाहती थी। छूना चाहती थी, और वो मैं हासिल कर चुकी हूँ। काश मैं उस दिन नैना और चाचू से उस राइड पर बैठने की जिद ना करता। काश इस रोलर कोस्टर को हादसा ना होता। आज चाचू भी हमारे साथ होते और नैना की आंखें भी। इनाम साहब से कहा भी था वो डॉक्यूमेंट रखते हैं। अपने लिए कॉफी बना रहे थे तो मेरे लिए भी बना लेते। मैंने सोचा ये अजियत सिर्फ मैं ही बर्दाश्त कर सकता हूँ। वैसे पहली दफा जब तुमने कॉफी बनाई थी तो मैं हैरान रह गया था। अब तो ऐसा मामूल सा लगता है। आपके लिए चंद दिन में मामूल की बात हो गई, मुझे तो महीनों लग गए थे। जाओ बैठो, मैं बैग हटा देता हूँ। आप बैग के साथ क्या कर रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि अम्मी और मेरी बिनाई की गैर मौजूदगी में आप हमारे घर का सामान चुरा रहे हैं?
जो मैं चुराना चाहता हूँ वो इस बैग में नहीं आएगा। ओह, तो आपका चोरी का नहीं डाके का इरादा लग रहा है। यूं ही समझ लो। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। वैसे तुम्हारी आंखें बहुत खूबसूरत हैं। बिल्कुल कागज के फूल की तरह। जो खूबसूरत तो होता है मगर उसमें खुशबू नहीं होती। अच्छा ये बताएं, आप बैग्स के साथ क्या कर रहे थे? आया हुआ अगर वापस ना जाए तो मेहमान नहीं कहलाता। बोझ बन जाता है। मगर हमारा अभी आपसे दिल नहीं भरा। शायद, लेकिन मॉम डैड का इंतजार कर करके दिल भर गया। फौरन जर्मनी बुलाया। मगर आप तो यहाँ किसी काम से आए थे ना? हाँ, आज वो काम हो जाएगा तो वापस चला जाऊंगा। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। नैना मेरी बात तो सुनो। सुन लिया जो सुनना था। मेरी समातें बहुत कीमती हैं। जब कोई फजूल बात होने लगती है वो सुनना छोड़ देती हैं। मेरे मालिक, क्या लड़की बनाई है तूने। नैना, देर हो रही है। देर तो आपको एयरपोर्ट जाने के लिए भी हो रही है। बच्चों वाली बातें मत करो। तुम्हारा चेकअप जरूरी है। मैं अम्मी के साथ चली जाऊंगी। उन्होंने ही मुझे कहा है कि आज तुम्हें मैं लेकर जाऊं। जी नहीं, मैंने खुद सुना है। आपने उनसे कहा कि आप मुझे लेके जाएंगे और फिर वापसी पे ट्रीट भी देंगे। तो अगर मैं तुम्हें जाने से पहले ट्रीट देना चाहता हूं तो इसमें हर्जी क्या है? लेकिन ट्रीट तो खुशी के मौके पर होती है ना। नैना, ट्रीट को रखो साइड पे। तुम्हारा चेकअप जरूरी है। तो फिर हम समंदर पे जाके कॉफी भी पियेंगे। डन। और फिर बाद में ऊंट पर भी बैठेंगे। डन। और फिर घर आते हुए एक्स्ट्रा लार्ज पिज्जा भी लेंगे विद एक्स्ट्रा चीज। कुछ जख्म मरहम से भरते नहीं, कुछ गम सुलगते हैं जलते नहीं। बस फिर क्या हुआ? उसके बाद जर्मनी में सब मुझे हीरो कहने लगे। अच्छा ये सब तो सही है, मगर आप मुझे ये तो बताएं कि हम जा कहाँ रहे हैं, क्योंकि मेरे ख्याल में ये क्लिनिक का रास्ता तो नहीं है। तुम्हें कैसे पता? इंट्यूशन। अच्छा, तो तुम्हारे इंट्यूशन ने अब तक तुम्हें यह कैसे मालूम नहीं होने दिया कि मैं पाकिस्तान क्या करने आया हूं और मेरा मकसद क्या है, जिसके लिए आज खूब महारत से पहले मैंने आंटी से तुम्हें अपने साथ ले जाने की इजाजत ली और आंटी को रास्ते से हटाने के बाद तुम्हें ट्रीट का लालच देके अपने साथ गाड़ी में बिठा लिया। आमिर, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? तुम्हें क्या लगता है मुझे नहीं मालूम था कि तुम मेरी और आंटी की बातें सुन रही हो सुबह? इनफैक्ट वो करके तुमने मेरा काम और आसान कर दिया, क्योंकि मैंने तुम्हारा ट्रस्ट गेन कर लिया। आप प्लीज मुझे अभी इसी वक्त घर ले जाएं। वरना मैं चलती हुई गाड़ी से कूदोगी? ट्राई कर लो। वैसे भी जहां हमें जाना था हम वहां आ गए। तुम्हें मुझे ये सब कुछ पहले बताना था आमिर। आंटी, मुझे डर था कि अगर इस बात की भिनक भी आपके और नैना के कान में पड़ गई तो शायद आप लोग इख्तिलाफ करेंगे। इतना बड़ा रिस्क तुम कैसे ले सकते हो?
आंटी, ये रिस्क मैंने पाकिस्तान के जाने माने माहिरीन की निगरानी में लिया है। आप परेशान मत हो, जो हो गया सो हो गया। आप बस ये सोचें कि आने वाला कल कैसा होगा, और तभी मैंने आपको इतला सब कुछ अंडर कंट्रोल होने के बाद दी और पिकअप भी करने आ गया। मैं नैना से मिल सकती हूँ? आंटी, अभी वो होश में नहीं है, लेकिन आप उसे देख जरूर सकती हैं। देख सकती हूँ? मेरा दिल बहुत घबरा रहा है आमिर। आप परेशान मत हो, बस आज की रात गुजारनी है और कल से। कल हम नैना को घर ले जा सकेंगे? ऑफ कोर्स, लेकिन उससे पहले हम एक और जगह जाएंगे। जगह? कौन सी जगह? वहां जहां पे ये किस्सा खत्म हुआ था, जहां रंगों ने हमसे मुंह मोड़ लिया था। कहानी वहीं से शुरू हुई, या ऐसा कह लें कि वहीं से बहाल होगी। जिंदगी हमें अक्सर ऐसा लगता है जैसे सारे गम हमारे हिस्से में आए हों, लेकिन अगर गौर से देखें तो एहसास होता है कुदरत ने चारों तरफ हमारे लिए रंग ही रंग बिखेरे हुए हैं। बस आंखों से पट्टी हटाने की देर है। आमिर, ये हम कहाँ जा रहे हैं? हमें ये कौन सी जगह है? ये हम फिनलैंड में हैं। नैना, बस 2 मिनट। डॉक्टर, देखो आमिर, आज तक मेरे पूरे करियर में ऐसा नहीं हुआ कि सर्जरी हॉस्पिटल में हुई है, बैंडेज खुला नहीं है और तुम यहाँ पर ले आए हो। ऐसा कभी नहीं होता। बात सुनो, तुम डॉक्टर बाद में हो, दोस्त मेरे पहले, ये ज्यादा जरूरी है। एनीवे, खोलिए, बल्कि एक सेकंड, तुम खोलो। थैंक यू। नैना, आंखें खोलो। डर लग रहा। नहीं, डरो नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं। हम हैं ना। शाबाश, हिम्मत करो, हिम्मत करो बेटा। नैना, मैं जानता था कि एक दिन तुम्हारी जिंदगी में रंग जरूर वापस आएगा। लेकिन ये सब कैसे किया, कब किया, ये मैं तुम्हें बाद में बताऊं। फिलहाल मैं आंटी से कुछ मांगना चाहता हूँ। मुझे बताओ बेटा, इतना कुछ किया है तुमने हमारे लिए, बोलो, बोल के तो देखो। आंटी, मैं आपसे आपकी सबसे अजीज चीज नैना का हाथ मांगना चाहता हूँ। लेकिन बेटा, वो तुम्हारे अम्मी अब्बू जेल। आंटी, आप समझे ही नहीं, उन्होंने ही मुझे भेजा था। मेरी शादी की बात हो रही है तो कोई मुझसे मेरी मर्जी नहीं पूछेगा। नैना, मैंने कहा था ना, आंखों में सब कुछ था। तुम्हारी मर्जी में जानता हूँ। लेट्स गो। जाओ। कभी धीमी तो कभी तेज, हम सबकी कहानी भी एक राइड ही तो है। उस लम्हे में मुझे नैना में अपने चाचू भी दिखे, और नैना के लिए आई डोनर ढूंढने की मेहनत भी। खुद तो वो काबिल रश्क थी, लेकिन नैना ने मुझे भी काबिल रश्क बना दिया था, मेरा हमसफर बनकर। उसका ये मुतालबा बजा था कि मैं हमेशा उसका ख्याल रखने का वादा करूं। मैंने वादा तो किया, लेकिन साफ साफ कह दिया, वादा कोशिश का है, अमल का नहीं।
कहानी बुनी है, जो अनकही अनसुनी है, रिश्तों के उलझे फसाने, कुछ खूबसूरत बहाने, चाहत मोहब्बत के किस्से भी है, अपने पराए से रिश्ते भी हैं, कुछ जख्म है जो पुराने भी हैं, कुछ ख्वाब है जो सुनाने भी हैं। तुम अभी तक यहाँ हो? आमिर आने वाला है बेटा? अम्मी एक बात तो बताएं, ये बाहर रहने वाले रिश्तेदार इतने सालों के बाद अचानक से क्यों नमूदार हो जाते हैं? अब ये भला कैसा सवाल है? बहुत ही वैलिड सवाल है, मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे पता है। वो सिर्फ ये देखने के लिए आते हैं कि अपने जिन रिश्तेदारों को वो पीछे छोड़ आए थे, कहीं वो जिंदगी में उनसे आगे तो नहीं निकल गए। क्या फजूल बातें कर रही हो? ना तुम्हारे ताया ऐसे हैं, ना तुम्हारी ताई ऐसी हैं, और आमिर तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। तौबा है अम्मी, ससुराल वालों से लॉयल्टी निभाना तो कोई आपसे सीखे। हो गया आपके तंज का कोटा कंप्लीट आज का? आमिर का फोन आया था, वो एयरपोर्ट से कभी भी आ सकता है। बेटा उसके सामने शुरू ना हो जाना। ओह, तो आप ये एक्सपेक्ट कर रही हैं कि मिस्टर आमिर के यहाँ स्टे के दौरान मैं कुछ ना बोलूं और कुछ ना कहूं? ये नहीं हो सकता। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि बस अपनी जबान पे कंट्रोल रख। ठीक है, वादा करती हूँ कि पूरी कोशिश करूंगी, लेकिन आप भी याद रखिएगा, वादा कोशिश का है, अमल का नहीं। वैसे तुमसे ऐसे मामलात में कोशिश की उम्मीद की जा सकती है, अमल की तो नहीं। अम्मी एक तो आप वैसे भी मुझे बहुत अंडर एस्टिमेट करती हैं। फिलहाल तो मैं ये एस्टिमेट कर रही हूँ कि आमिर आ गया है। मैं नीचे जा रही हूँ और तुम ये अपना गाड़ा वाड़ा सब ये क्या है, इसको अंदर लेके जाओ। और हाँ, कपड़े खुदा का वास्ता बदल के आ जाना प्लीज। अम्मी मैं स्कल्पचर बनाती हूँ, आप मेरे आर्ट को गाढ़ा कैसे कह सकती हैं? लगता चली गई। दुनिया आर्टिस्ट की कितनी कदर करती है, और अपने घर में घर की मुर्गी दाल बराबर। दाल से याद आया, भूख लग रही है बहुत जोर से, और अभी तो मिस्टर आमिर के लिए तैयार भी होना पड़ेगा। बारह साल बहुत लंबा अरसा होता है ना। इतना नाजों में पले हुए बेटे हो तो जमाल भाई ने कैसे इजाजत दी थी तुम्हें इतना दूर आने की? आंटी एक स्पेशल असाइनमेंट के लिए आया। अच्छा, कैसी असाइनमेंट, हमें भी तो बताओ। आप बस दुआ करें कि मैं कामयाब हो जाऊं, मैं आपको तफसील से बताऊंगा। अरे बड़े तो हमेशा बच्चों के लिए दुआगो रहते हैं। जी। 18 साल पहले देखा था इन आमिर साहब को, और क्या ही देखा था कि उसके बाद कुछ देखने के काबिल ही नहीं रही। कितना प्यारा था ना, गोल मटोल सा। अब कैसा होगा? अजीब सा। वो नैना, तुम भी क्या कुछ सोचती रहती हो। मगर ये भी सही है, जब एक हिस्स फारिग होगी तो भी सोचने का काम ही करेगी ना। अच्छा भाई मिरर, अब तो मुझे जल्दी से बताओ कि मैं कैसी लग रही हूं। एक तो ये बहुत बड़ा अलमिया है, मैं देख नहीं सकती और तुम बोल नहीं सकते। लेकिन एक बात अच्छी है, इससे कम से कम मुझे ये खुशफहमी पालने में आसानी रहती है कि मैं इस दुनिया की सबसे हसीन लड़की हूं।
चलो भाई मिरर मियाँ, आई एम डन। अब मैं आमिर साहब के सामने जाके अपनी जबान को कंट्रोल करने की कोशिश करती हूँ, मगर हाँ, रात को वापस आकर तुम्हें सब बताऊंगी, प्रॉमिस। अच्छा सुनो, वादा कोशिश का है, अमल का नहीं। ये क्या, इतना छोटा सा बैग? इतने अरसे बाद आए हो तो मैंने सोचा ज्यादा रुकोगे। अगर मेरा काम हो गया ना तो आप इतनी खुश होंगी कि आप और नैना मेरे साथ जर्मनी चलने का कहीं। क्यों? जर्मनी में क्या शहद की नहरें बहना शुरू हो गई हैं जो मैं और अम्मी आपके साथ जाना चाहेंगे? रिश्तों के उलझे फसाने, कुछ खूबसूरत बहाने, चाहत मोहब्बत के किस्से भी है, अपने पराए से रिश्ते भी है, कुछ आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। बेटा ये दूसरी तरफ बैठा हुआ है। जानती हूँ अम्मी, इतने सालों से ये हमसे मुंह मोड़ कर ही तो बैठे हुए हैं। अच्छा, इतना ही मायने रखता था तो एयरपोर्ट लेने क्यों नहीं आई? अरे फॉरेन मिनिस्ट्री में कहा तो था कि आपको स्टेट गेस्ट का प्रोटोकॉल दिया जाए, नहीं दिया क्या उन्होंने? आंटी ये तो बिल्कुल भी नहीं बदली। बदले हमारे दुश्मन, मैं क्यों बदलूं? और वैसे भी बदले हमारी फितरत में नहीं है। हाँ अलबत्ता हमारे ताया के एक शहजादे हैं जो ये काम बहुत अच्छे से करते हैं, बिना बताए बिना कुछ कहे 12-12 साल के लिए गायब हो जाते हैं। देखो नैना, मैं देख ही तो नहीं सकती ना आमिर। अरे इतनी खामोशी क्यों हो गई? मैं एक काबिल रश्क लड़की हूं, ये मैं जानती हूं, काबिल रहम नहीं। इसके डायलॉग्स आंटी, माय गॉड। आएगा आएगा, रब को याद करने का वक्त भी आएगा। भाई ये लड़की खुद भी सुधरना चाहे ना तो नहीं सुधरेगी। मैं खाना लगाती हूँ, तुम आमिर को इसके कमरे में ले जाओ ना बेटा, थक गया होगा, थोड़ा रेस्ट कर लेगा। हाँ हाँ हाँ, जर्मनी से पाकिस्तान पैदल चल के आने में थकेगा ही ना इंसान। चलिए मैं आपको आपका कमरा दिखा देती हूँ। आप आ रहे हैं या 12 साल मजीद इंतजार करना पड़ेगा? कुछ जख्म मरहम से भरते नहीं, कुछ गम सुलगते हैं। नैना बैग उठा रहा हूँ यार। वैसे पिछली बार से काफी रेनोवेशन करवा ली तुम लोगों ने। कौन सा बोनस लगा था? ओहो, इस घर में तो आर्टिस्ट रहते हैं भाई। आर्टिस्ट रहते हैं नहीं, आर्टिस्ट रहती हैं। मगर आपको इससे क्या मतलब? दिस इज रियली एक्साइटिंग। खूबसूरत यार। आपकी आवाज और मेरे कानों का फासला बता रहा है कि आप बगैर इजाजत मेरे कमरे में घुस चुके हैं। आई एम सो सॉरी, मैं बस वो। कोई बात नहीं, मैं मजाक कर रही थी। वैसे आपको पता है, अगर मेरा मूड हो ना तो मैं आपका मुजस्समा भी बना सकती हूँ। रियली? तुम मेरा मुजस्समा बनाओगी? अगर मुझे आप पर रहम आ गया तो। मिस नैना दी आर्टिस्ट, मैं काबिल रश्क बनना चाहता हूँ, काबिल रहम नहीं। ओ, मगर अब मैं इतनी रहमदिल हूँ तो क्या कर सकते हैं? अच्छा, तो आप मेरा मुजस्समा बनाएंगी? प्रॉमिस? प्रॉमिस। हाँ लेकिन एक बात याद रखिएगा, वादा कोशिश का है, अमल का नहीं। जी। अब चलें? नैना दी आर्टिस्ट। अब आप तशरीफ लाएंगे या वहीं रुके रहेंगे? आ रहा हूं। जी जी बिल्कुल, आइए। कॉफी 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 कॉफी। नैना, कॉफी
नाइस, पानी है, कॉफी, कॉफी का कॉफी 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 कॉफी। कहाँ रखते हैं ये घर वाले कॉफी? कॉफी 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 कॉफी। क्या ढूंढ रहे हैं? अच्छा हुआ तुम आ गई। आंटी ऑफिस जाने से पहले कह भी रही थी कि कॉफी बना दूं। उनसे मैंने माजरत कर ली और मुझे अफसोस हो रहा है। हटे आगे से। हाँ, लेकिन तुम नहीं शुक्रिया। तो फिर मैं क्या करूं? कर तो रहे हैं। मैं क्या कर रहा हूं? मुझे बोर। तो अब क्या मैं डांस करने लग जाऊं? क्या फायदा, मैं कौन सा देख सकती हूँ? तो मैं गाऊं? नहीं नहीं, मोहल्ले वाले लड़ने आ जाएंगे। मैं लो वॉल्यूम में भी गा लेता हूं। गाऊं? कितने दिन के लिए आए आप? अब एक जरूरी काम करने आया हूं, बस जैसे ही वो हो जाए। उस काम का कोई नाम भी तो होगा। है, लेकिन बेहतर है कि मैं अभी तुम्हें ना बताऊं। तो फिर आपको कॉफी भी नहीं मिलेगी। मैं तो भूल ही गया कि तुम्हें बहुत जल्दी रूठने की आदत है। भूलने की आदत तो आपकी बहुत पुरानी है ना, जैसे जर्मनी जाकर आप हमें भूल गए थे। इफ यू से सो। आपको जर्मनी जाने से पहले वाली हमारी मुलाकात याद है? वो फनलैंड वाली? नहीं, उससे पहले। उससे पहले वो आपको कुछ भी याद नहीं है? कॉफी बाहर रख रही हूँ, तल चाहे तो पी लीजिए। वैसे आंटी, आपके हाथ के बने पकौड़ों की क्या ही बात है, आज भी उतनी ही लजीज है। आपकी पुरानी आदत गई नहीं वैसे। कौन सी आदत? यही कि जहां मुफ्त का खाना मिले एवं ही तारीफें करने लग जाओ। सुन रही हैं आप आंटी? मजबूरी है, अल्लाह ने कान दिए हैं, सुनना तो पड़ेगा ना। वैसे पकौड़े तो तब नहीं बनते जब बारिश होती है। और बारिश तब होती है जब बिन बुलाए मेहमान आते हैं। तो अम्मी ने सोचा जब इवेंचुअली पकौड़े बनाने ही पड़ेंगे तो अभी क्यों नहीं। बेटा, इसकी बात को ना सीरियसली कभी भी नहीं देखे जाना। ये बिना देखे सामने कौन है क्या है बस शुरू हो जाती है। देख कहाँ सकती हूँ अम्मी मैं। उस रात उस राइड ने इतना कुछ तो छीन लिया मुझसे। मेरे माँ बाप, मेरी आंखें, मेरे ख्वाब। ये मत भूलो, उस रात उस राइड ने मेरा हम सफर भी छीन लिया था। खैर, कहाँ जा रहे हो? तुम्हें तो ये पसंद आए थे ना, खाओ। ये इनकी पुरानी आदत है अम्मी। उस रात जब ये उस राइड से मौजज़ाती तौर पर बच निकले थे तो ये हमें छोड़कर चले गए। आज भी इसी तरह उस राइड के जिक्र पर ये यहाँ से जा रहे हैं। आंटी, मैं नैना को कैसे बताऊं कि मुल्क छोड़ के जाने का फैसला मेरा नहीं था। आपके अम्मी अब्बू का था, जानती हूं मैं। मगर इतने सालों तक कोई राब्ता ना करना, हाल तक ना पूछना, ये फैसला तो आपका था ना। हर बात बताई नहीं जाती, हर सवाल का जवाब नहीं होता। खूब कहा। चलें फिर यही बता दें कि शादी कर लिया आपने। कितनी बार कहा है, इस किस्म के पर्सनल सवाल किसी से भी नहीं पूछते। ये किसी नहीं है अम्मी, इनसे किए जा सकते हैं। नहीं की है शादी मैंने। क्यों? आपको कोई पसंद नहीं आई, या फिर जो आपको पसंद आई उसे आप पसंद नहीं आए?
पसंद नापसंद से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है ये। हाँ, एक बार एक लड़की पसंद आई थी मुझे, लेकिन जब भी उससे प्यार का इजहार करने की कोशिश की, उसकी आंखें मुझे मिला जुला रद्द अमल देती। अब ऐसी भी क्या खास बात है आंखों में? आंखों में ही सब कुछ रखा है नैना, आंखों में ही रखा। वो तुम्हारे एयरपोर्ट्स खो गए थे ना, तुम ढूंढ रहे थे, मिल गए? पता नहीं आंटी कहाँ है। मुझे याद पड़ता है मैं किचन में तो लेकर गया था, लेकिन फिर नैना वहां आ गई तो। एक सेकेंड, ये नैना को चीजें छुपाने की आदत है ना? जी नहीं, मुझे चीजें छुपाने की आदत नहीं है। हाँ, जो लोग मुझे अच्छे लगते हैं मैं उनकी कोई चीज अपने पास रख लेती हूँ, उनकी निशानी के तौर पे। मगर आप में तो ऐसी कोई खास बात है नहीं कि आपकी कोई चीज अपने पास रखी जाए, इसलिए मुझ पर बिला वजह इल्जाम लगाने की जरूरत नहीं है। हर एक चेहरे पे लिखी हुई है एक अजनबी दास्तां।